आज हम आप लोगों को कुछ एक नया चीज बताएंगे। ठीक है, आज की जो आपकी सुबह की पाठशाला है उसमें आपके लाइफ से जुड़ी हुई एक बात बताएंगे जिसको आप सीखेंगे अगर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं अब्राहम मैस्लो, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जो 5 स्टेज का सिद्धांत है। 5 स्टेज का एक सिद्धांत है जिसको पदानुक्रम का सिद्धांत कहा जाता है, जो स्तर बाई स्तर चलता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से पिरामिड है। इस पिरामिड में हमारे जीवन का एक पिरामिड होता है। इस पिरामिड में 5 स्तर हैं। बच्चों को पीछे देख नहीं पा रहे। अब्राहम मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया, पदानुक्रम का सिद्धांत। वो हम सबके लाइफ से जुड़ा हुआ, कोई भी लिंग हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई सोसाइटी हो, चाहे हम इंसान हो और चाहे कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब पर लागू होता है। ठीक है, सब पर लागू होता है। उन्होंने 5 स्तरीय सिद्धांत दिया जो यहाँ पे जैसे मैंने देखिए बताया, इसके 5 स्तर, 5 स्टेज है। इसके 5 स्टेज हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, जो मूल आवश्यकता है, कौन कौन सी मूल आवश्यकता होती है हमारी, जैसे भूख, प्यास और नींद सबकी होती है ना, हमारी भी होती है, जानवरों की भी होती है, पशुओं की, पक्षियों की, सबकी आवश्यकताएं होती है। भूख, प्यास और नींद तो हो जाएगा जैसे भूख, प्यास और नींद। हम जब जन्म लेते हैं तो सबसे निचले पावदान पे होते हैं, सबसे निचले पावदान। कोई भी जानवर या पक्षी भी जब जन्म लेता है तो निचले पावदान पे होता है। उसको आवश्यकता होती है भूख मिटाने के लिए जो चीजें हैं, जैसे रोटी या भोजन, जो भी। प्यास और नींद इससे कभी भी परे नहीं हो सकता। हर जीव को 3 चीजों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जब हमें इसकी पूर्ति होती है, हम थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे जब और बढ़ते हैं तो हमें सुरक्षा जैसी चीजों की आवश्यकता होती है। हम सुरक्षित महसूस होना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सुरक्षा के लिए हम जैसे घर बनाते हैं, हम सबके ऊपर एक छत है, चाहे टूटा फूटा ही सही हो, चाहे एक कमरे का हो, चाहे रेंट का हो, चाहे खुद का बड़ा महल बना हुआ हो, लेकिन सबके ऊपर जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, अर्थात इन 3 चीजों की जो निचले लेयर की व्यवस्था हमको हो जाती है, तो पक्षी भी होता है, क्या करता है, बारिश से बचने के लिए घोंसला बनाता है। और हम आप क्या करते हैं, अपने लिए घर की व्यवस्था करते हैं कि हम सुरक्षित रहें। जब सर्दियों का मौसम आता है, आप लोग देखेंगे अचानक से गली के सारे कुत्ते गायब हो जाते हैं। ऐसे तो घूमते रहते हैं, लेकिन अभी देखिए ठंडी का जैसे मौसम आया तो जो आवारा कुत्ते इधर घूमते रहते हैं वो भी अपने सुरक्षित स्थान को खोज लेते हैं। तो कोई भी लिंग का हो, कोई भी जाति हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, यहाँ तक दूसरे पायदान पर, दूसरे स्टेज पर सब अपनी व्यवस्था करता है। सुरक्षा की व्यवस्था सब कर लेता है। जानवर भी कर लेते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं, हम आप भी कर लेते हैं। तो सबके पास जब सुरक्षा की व्यवस्था हो जाती है तो अगला जो स्टेज है उसमें हम क्या करते हैं कि हम आ जाते हैं अपने प्रेम पर या परिवार पर। तो हम क्या करते हैं, हम अपने परिवार में आते हैं, हमारे घर में भी परिवार बढ़ता है। हमारे भाई बहन, मम्मी पापा या हमारे पति पत्नी जोड़े तैयार हो जाते हैं ना। इस तरह से इस तीसरे स्टेज पे जानवर जब आ जाते हैं, हम जब आ जाते हैं,
तो यहाँ तक सारे जो है सारे जीव बराबर चलते हैं, सबका विकास बराबर क्रम में होता है। जब यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए, जैसे हम लोग भी टीचर हैं, है ना, या आपके मम्मी पापा हैं, जब लोग व्यक्ति 30 प्लस हो जाता है, 30 प्लस हो जाता है, तो किसके लिए काम करता है, अपने परिवार के लिए करता है ना। जैसे हम क्या करते हैं, हम 30 प्लस वाले जो लोग होंगे, जिनसे आप पूछेंगे या आपके पेरेंट्स या अभिभावक अपने शरीर को खपाते हैं, अर्थात गलाते हैं, खपा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तब क्या करते हैं, कहीं जाके परिवार की व्यवस्था करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर परिवार से प्रेम करते हैं तो अपने शरीर को खपाते हैं। जैसे देखिए हम टीचिंग कर रहे हैं, कई वर्षों से हम अध्यापन का काम कर रहे हैं, तो हमने अपने गले का ज्यादा इस्तेमाल किया तो निश्चित तौर पर आगे चल के हमको गले में इशू खड़ा होगा, या हम ज्यादा खड़े रहते हैं तो हमारे घुटने पर क्या होगा, बाद में हमारे घुटने खराब होंगे। तो हमने अपने शरीर को खपाया, खपा कर फिर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो 30 प्लस लोग होते हैं। अभी आप लोग जैसे 21 हो, 17 हो, कोई 15 है, कोई 12 है, अभी आप नहीं समझ रहे। जब आप 10वीं 12वीं को अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जानवर भी जैसे पक्षी भी होता है, तो पक्षी भी जब बड़ा हो जाता है तो उसके जो बच्चे हो जाते हैं तो उसको चारा पानी के लिए, दाना के लिए इधर उधर घूमता है, उड़ता है।